जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि सुबह का संभोग कैसा होता है और लिंग का आकार कितना होना चाहिए। तनाव होने पे लिंग का आकार कितना होना चाहिए, नॉर्मल लिंग का आकार कितना होना चाहिए। आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपका जो लिंग है इसका आकार सही है। तो इन सब के विषय में हम बात करते हैं। तो समझिए लिंग किसके पास होता है, तो मेल के पास। क्या हो गया, ये मेल के पास होता है, लिंग होता है। लेकिन इसमें दो बातें हैं, आप समझिए। समझिए कोई लड़का है, उसका हाइट बड़ा है, तो देखिए हाइट बड़ा है लेकिन आप ये नहीं कर सकते हैं इसका लिंग भी बहुत बड़ा होगा। कभी कभार क्या होता है, लिंग छोटा हो सकता है। लेकिन कौन छोटा छोटा रहेगा बच्चा, आप ये मत कहिएगा इसका लिंग छोटा रहेगा उसका लिंग बड़ा हो सकता है। तो कभी कभार ये देखने को ऐसा मिलता है। समझ गया। यानी सारा खेल किसका होता है, तो पेनिस का ही होता है। पेनिस का ही खेल होता है क्योंकि संभोग का ये क्या होता है, सबसे बड़ा माध्यम होता है। समझ गया। लेकिन हम समझते हैं कि आपका नॉर्मल लिंग कितना होता है, उत्तेजना के बाद कितना हो जाता है। समझिए नवजात शिशु में जो बच्चा क्या होता है, जन्म लेता है, तो नॉर्मल कितना होता है, 1 इंच से लेकर 1.6 इंच तक क्या होता है, जो उसका पेनिस होता है, इसका लंबाई हो सकता है। अब समझिए जैसे जैसे बच्चे में विकास होना शुरू हो जाता है। अभी हो गया 5 साल का, अब जब 5 साल का होता है तो क्या होता है, ये बढ़ जाता है यानी 2 इंच का हो गया। अभी जैसे 10 साल का होता है तो कितना हो गया, 2.5 यानी 2.5 यानी 2.5 इंच का इसका जो लिंग है ये हो गया। अब समझिए 10 साल के अंदर जो लिंग होता है बहुत ही कम बढ़ता है। अब सोचिए आपको 1 साल में शुरू से लेके 10 साल के अंदर आपके लिंग का लंबाई केवल 2.5 इंच तक है। लेकिन जैसे आप 11 साल में प्रवेश कर देते हैं तो 11 साल से लेके 16 साल के बीच में आपके लिंग में क्या होता है, वृद्धि बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब वृद्धि कैसे हो जाता है उसके विषय में समझते हैं। तो सारा खेल किसका होता है, तो हार्मोन्स का, और वो भी किस हार्मोन्स का, तो टेस्टोस्टेरोन। अब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स क्या करता है, तो आपके टेस्टिस यानी इसे हम टेस्टिस बोलते हैं, टेस्टिस के अंदर क्या करता है, स्पर्म बनाना शुरू कर देता है, यानी स्पर्म बनना शुरू होता है। अब जैसे स्पर्म बनना शुरू हो जाता है तो आपको संभोग के लिए आपके पेनिस में तनाव जरूरी है। इसमें क्या होता है, उस दौरान आपके पेनिस में बहुत ज़्यादा क्या होता है, विकास होता है। तो कब होता है, 18 साल से लेके 16 साल के बीच में जो आपका समय होता है, इस दौरान आपका जो लिंग होता है इसका लंबाई क्या होता है, तो ज़्यादा विकास कर लेता है। लेकिन कई ऐसे रिपोर्ट हैं जिनके अंदर 20 साल से लेके 21 साल के बीच में भी क्या होता है, तो लिंग का लंबाई बढ़ता रहता है। तो बहुत कम होता है, लेकिन बहुत ऐसे लोग होते हैं जिन 20 साल 21 साल तक भी क्या होता है, लिंग का लंबाई बढ़ता रहता है। और ऐसा काहे होता है, क्योंकि आप संभोग के लिए तैयार हो रहे हैं। अगर आपके पेनिस का साइज छोटा रहेगा तो आप संभोग नहीं कर पाएंगे। 2 इंच का 1 इंच का रहेगा तो आप संभोग नहीं कर पाएंगे, इस पर अंदर नहीं जा पाएगा। इसलिए जब आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स बनता है, आप संभोग के लिए तैयार होते हैं, तो उस दौरान आपके पेनिस में क्या होता है, तो लिंग का लंबाई क्या होता है, बढ़ना शुरू हो जाता है। अब समझिए आपका उम्र हो गया 16 साल। अब 16 साल में आपका जो लिंग नॉर्मल रहेगा 1 इंच से लेके 4 इंच तक, यानी आपके लिंग में तनाव नहीं है, तो 1 इंच से लेके 4 इंच तक ये हो सकता है। लेकिन जैसे आपके अंदर उत्तेजना आता है, दिमाग आपका उत्तेजना के लिए प्रेरित करता है, जैसे उत्तेजना आता है तो 5 से लेके 7 इंच का क्या हो सकता है, आपके पेनिस का लंबाई हो सकता है, यानी 13 से 15 सेंटीमीटर आपका लंबाई हो जाता है। अगर इतना है तो आपका पेनिस एकदम नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर तनाव होने के बाद भी अगर 5 इंच से कम हो जाता है, 2 इंच का 3 इंच का होता है, तब आपके लिए बहुत बड़ा ही समस्या है। जैसे आपके अंदर उत्तेजना आता है, आप अपने पेनिस को नाप सकते हैं या आपका जो पेनिस है ये कितने इंच का है। अगर 5 से लेके 7 इंच का है तब तो ठीक है, एकदम नॉर्मल है। लेकिन जब इससे कम रहेगा तब दिक्कत हो जाता है। तो ये जो 5 इंच 7 इंच का होता है, ये 13 से 15 सेंटीमीटर का आपके जो लिंग होते हैं इससे क्या होता है, ये लंबाई होता है। समझ गया। अगर इतना है तब संभोग के लिए तैयार है, अगर नहीं है तब आपके लिए क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। समझ गया। तो ये हो गया लिंग के आकार को कैसे पता कर सकते हैं और कितना होता है। अब ये समझते हैं कि सुबह का संभोग क्या होता है। अगर सुबह में आप संभोग करते हैं तो आपका जो लड़का होगा लड़की होगा, इनके पास बहुत ही क्या होता है, दिमाग होता है। अब ऐसा क्या होता है, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। जैसे आप दिन में क्या करते हैं, तो काम करते हैं, आप काम करते हैं, स्ट्रेस आपके अंदर हो जाता है, तनाव हो जाता है। जैसे आप घर पे आते हैं
पत्नी को देखते हैं चप्पल इधर फेंकते हैं, हाथ इधर छाड़ते हैं, नाखा इधर फेंकते हैं, बढ़ जाते हैं, एकदम गुस्से में आ जाते हैं। तो समझिए आप काम करके आए हैं, आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा तनाव, अगर उस दौरान संभोग करेंगे ना तब दिक्कत हो जाता है। क्रोमोसोम का लेन देन अच्छे से नहीं हो पाता, पता चलेगा आपके अंदर से जाना चाहिएगा 23 तो पता चलेगा दूसरा 22 को चला गया, तब संतान आपका अच्छे से नहीं होता है। लेकिन खाना पीना खाने के बाद आप क्या करते हैं, सो जाते हैं। अब जैसे आप सोते हैं तो जो सुबह का टाइम होता है 3 बजे से लेके 6 बजे के बीच में, 3 बजे से लेके 6 बजे के बीच में ये जो समय होता है ना, आप जैसे नींद से जागते हैं तो पूरा स्ट्रेस क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, तनाव पूरा खत्म हो जाता है, आपका शरीर क्या होता है, एकदम नॉर्मल होता है, आप क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। तो जब खुश रहिएगा उस दौरान आप संभोग कर देना तो पूरा का पूरा क्रोमोसोम का लेन देन हो जाएगा, और जब पूरा का पूरा क्रोमोसोम का लेन देन हो जाएगा तभी आपका बच्चा टैलेंट होगा और क्या होता है, सब कुछ ठीक रहता है। तो आपको स्टेज में संभोग 100% नहीं करना है। अगर संतान के लिए करते हैं तो आपको इसलिए तो नहीं करना है, लेकिन संतान नहीं चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप संतान को पैदा करना चाहते हैं, अपने बच्चे को पैदा करना चाहते हैं तो स्टेज में आपको संभोग नहीं करना है। आपको सुबह में आपको संभोग करना है, जिसके कारण से आपके अंदर स्ट्रेस कम रहेगा, तो आपका अच्छा से संभोग होगा, जिसके कारण से क्रोमोसोम का लेन देन बहुत अच्छे से होगा और आपका संतान में क्या होता है, अच्छा पैदा होता है। समझ गया, यानी सुबह का संभोग भी आपके में सबसे बेस्ट होता है। समझ में गया, आई होप आपको समझ में आएगा कि हमें संभोग सुबह में क्यों करना चाहिए और हमारे लिंग का आकार हम कैसे नाप सकते हैं। समझ में गया, तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय।